गाँव में और छोटे शहरों में अक्सर विदेश में नौकरी करने वालों की बड़ी इज्जत होती है। जब कोई कहता है कि विदेश में नौकरी करता हूं, तो उसे बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन उन लोगों को शायद ये पता नहीं होता कि विदेश में नौकरी करना कितना मुश्किल होता है, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज में, जिसमें कुवैत भी शामिल है। यहाँ नौकरी के बाद वहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और वहाँ जिस तरीके से हम हिंदुस्तान के शहरों में घूम सकते हैं, क्या वहाँ सब कुछ यहाँ की तरह होता है? कितना मुश्किल होता है कुवैत में नौकरी करना? किसी कुवैत या किसी गल्फ कंट्री में नौकरी करने वाले को अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएगा। मेरे इलाके से भी कई लोग जाते हैं कुवैत, वो वहाँ पर नौकरी करके आए हैं। उन लोगों ने कई बातें हमें बताई। उन लोगों ने बताया कि वहाँ का रहन सहन कैसा है, किस तरीके से वहाँ पर पैसा बचाया जाता है। हिंदुस्तान में जहाँ आप देखते होंगे कि मजदूरी 600, 700, 800 होती है, वहीं पर उन्हें महीने के करीब 40-50 हज़ार मिल जाते हैं। लेकिन वो पैसा तब बचता है जब उनको रहने के लिए एक छोटे से कमरे में कई लोग ठूस कर रहते हैं। अगर मान लीजिए जो कंपनी उन्हें बुला रही है काम करने के लिए, अगर उन्हें ले भी जाती है तो उन्हें वो बहुत ही कम बजट में उनके रहने खाने की व्यवस्था करती है। काम के अलावा रहने के लिए एक छोटा सा कमरा, इसके अलावा गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा कुछ कामगार नहीं कर पाते हैं, ना अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं या ना बेहतर तरीके से जी पाते हैं। लेकिन अक्सर लोगों को लगता है कि जो विदेश में नौकरी कर रहा होगा तो वो एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और फिर आप जानते हैं कि कुवैत में जो हादसा हुआ है, जिनकी मौत हुई है, जिन भारतीयों की मौत हुई है, उनके शव अब केरल पहुंच चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं। उनमें से कुछ लोगों की केस स्टडीज जो है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ। केरल के कई लोग उसमें शामिल थे, बिहार के भी शामिल थे और कुछ ऐसी कहानियां हैं जो अब निकल कर आ रही हैं। केरल के एक शख्स हैं जो कुवैत में नौकरी करते थे और कुवैत में जब बिल्डिंग में आग लगी तो उस आग में वो भी शामिल थे। उनके परिवार वालों ने उनको पहचान लिया है। कैसे पहचाना? एक शख्स है, 27 साल का लड़का था, कुवैत में नौकरी करने गया था। जब उसकी बॉडी इस तरीके से जल गई थी कि उसकी पहचान होना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उनके पिता ने अपने लड़के के हाथ में टैटू देखा, उससे अपने लड़के को पहचान पाया। अब मैं आपको बता दूं कि मंगाफ शहर में ये आग लगी थी और जब केरल का रहने वाला श्रीहरि की मौत हो गई इस हादसे में, तो उनके पिता 27 साल का शिव था और उनके पिता ने अपने बेटे के हाथ में टैटू देखा तो उसकी पहचान की। इतना ही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि इनके पिता और बेटे यानी दोनों ही कुवैत में काम करते थे और श्रीहरि जो 27 साल का था वो पिछले हफ्ते ही केरल से वापस गया था काम के लिए कुवैत और एक हफ्ते में ही यह हादसा हो गया। परिवार की सारी उम्मीदें टूट गई। इसके अलावा एक कहानी बिहार की भी है। बिहार का एक शख्स जो है, जो हो सकता है कि इस हादसे में शामिल हो, उसका कोई अता पता नहीं, कोई पहचान नहीं हो रही है। परिवार वाले परेशान हैं और वो तलाश कर रहे हैं और जो उनके बेटे के साथ वहाँ पर साथ में काम करते थे, उनमें से कई लोग कुवैत के अस्पताल में एडमिट हैं, वहाँ पर भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनका बेटा उसमें नहीं है। और जो जिनकी मौत हुई है, जो जलकर जिनकी मौत हो गई है, दम घुटने जिनकी मौत हुई है, उनमें भी उनकी पहचान नहीं हो रही है। पूरा परिवार परेशान है। तो इसके अलावा कई और हैं। उत्तरी केरल के एक नलिनक्षण हैं, वो भी इस घटना में शिकार हुए हैं। कल मैंने आपको एक कहानी बताई थी, उस कहानी में बताया था कि केरल के वो शख्स जो वापस आने वाले थे, अपनी बेटी का दाखिला कॉलेज में करवाने वाले थे, उनमें ये शामिल थे। अब उनके नाम जो है धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब जो शव भी है वो हिंदुस्तान वापस उनको लाया गया है अंतिम संस्कार के लिए। हिंदुस्तानी सरकार जो है, हमारी भारत की जो सरकार है, वो लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन जो हादसा है उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए क्या विदेशी श्रमिक जो जाते हैं, क्या उनके लिए कानून गल्फ कंट्रीज़ में उनके लिए भी वही कानून है जो उनके देशों के श्रमिकों के लिए कानून है? अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घुसपैठ करके दूसरे देशों में काम करके वापस आ रहा है। प्रॉपर वीज़ा इनको मिलता है, वीज़ा के तहत ये लोग जाते हैं, कंपनी से एग्रीमेंट होता है, सब कुछ होने के बावजूद ये काम करने के लिए विदेशों में जाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो क्या इन्हें जब ये घायल होते हैं जो या इनकी जान जाती है, तो क्या इन्हें वही सुविधाएं मिलती हैं जो वहाँ के श्रमिकों को मिलती हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे जुड़े कई कानून भी गल्फ कंट्रीज़ में हैं और उन कानूनों के बारे में आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो लगातार आप India.com के साथ बने रहिएगा। एक और वहाँ कौन सा श्रम कानून है जो हिंदुस्तानी या दूसरे देशों से आने वाले श्रमिकों पर लागू नहीं होता, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। लगातार देखते रहिए India.com।